ये करोड़ों से बना हुआ किसके पेट में हजम हो गया सरकार से मैं जानना चाहता था। ये करोड़ों से लगा हुआ, बताइए इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आज करोड़ों रुपया जनता का गया, इस सरकार के बाप का क्या गया? तैयारी कागज पर होती है क्या? इन लोग को सिर्फ कागज का ये इतना आपदा होता है, इसमें इन लोग का तो पेट पालन होता है, भरण पोषण होता है, आधी कमाई तो इन लोग का आपदा से होता है। इसलिए क्यों कैसे करेंगे? क्योंकि इनको लूट का अड्डा उनको नजर आ चुका है जो यहाँ कितनी कमाए, वो तो पानी के अंदर चला जाता है ना सारा पैसा। उनको पता भी नहीं होगा यहाँ जो कभी बाढ़ आते स्थल बना। ये तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को, जो आप लोग इस चीज़ को दिखाते हैं तब सरकार की नज़र से उनका सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार भले ही बाढ़ आश्रय बना ले और सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी की वादे कर दे, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर हम आपको इसकी तस्वीरें दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्या ये बाढ़ आश्रय हैं? हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से। देखिए, आप ही अंदाज़ा लगाइए, क्या ये बाढ़ आश्रय है? ना तो शेड बना हुआ है, ना बाढ़ से जो बाढ़ पीड़ित है उन लोगों के लिए रहने के लिए जो है कोई जगह बनाई गई है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ी हो रही है कि क्या कागजी स्तर पर ये सिर्फ बाढ़ आश्रय को बनाया गया है और इसकी खानापूर्ति जो है की जा रही है। सवाल ये भी है कि हर एक साल जो बाढ़ आती है और उस समय में जो बाढ़ की आपदा होती है, सैकड़ों लोगों का घर जो है वो कोसी में समा जाती है, कोसी में विलीन हो जाती है। ऐसे में सरकार अगर बाढ़ से निपटने की तैयारी का दावे कर ले तो ये ज़मीन स्तर पर पूरी तरह से फैल नज़र आएगी। हम आपको तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं किस तरह से। ये देखिए बाढ़ आश्रय है और यहाँ पर किस तरह से ना तो शेड बनाया गया है, यहाँ पर देखिए पेड़ उग चुका है। बाढ़ आश्रय में देखिए किस तरह से पेड़ उगा हुआ है। करोड़ों की लागत से 5 साल पहले ये बाढ़ आश्रय बनाया गया था, जो अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ ना तो शेड बनाई गई है, ना किसी प्रकार का रूम बनाया गया है जिसमें बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पर रखा जाए। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है जनता पार्टी के युवा के जिला अध्यक्ष है समीर पाठक, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि क्या जो यहाँ पे बाढ़ आश्रय बनाई गई है, क्या लगता है आपको सिर्फ कागजी स्तर पर ये सिमट जाएगी? देखिए, कुछ दिन पहले सरकार दावा कर रही थी जो बाढ़ से पूरी तरह जो है निपटने के लिए हम तैयार हैं। उनकी तैयारी तो यहाँ झलक आप दिखा ही रहे हैं। ये देखिए बाढ़, ये करोड़ों से बना हुआ बाढ़ पीड़ित का आश्रय है। ये स्थिति, ये यहाँ सांप और बिच्छू यहाँ रहते हैं, यहाँ जंगल ही जंगल है। ये करोड़ों से बना हुआ किसके पेट में हजम हो गया सरकार से मैं जानना चाहता हूँ। ये कब जब आदमी मर जाएंगे तब ये व्यवस्था करेंगे क्या? इनकी आदत हो गई है। पहले ये सुचारू ढंग से कोई काम को करेंगे नहीं, जब हाहाकार मच जाएगा देश में, बिहार में, तब ये जागते हैं, क्योंकि ये तो अंधे हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता है। ये करोड़ों से लगा हुआ, बताइए इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आज करोड़ों रुपया जनता का गया, इस सरकार के बाप का क्या गया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये सरकार जो है सिर्फ अपने चहेतों के नाम पर ही राजनीति करती है। ये आम जनता के लिए सरकार नहीं बनी है। ये कोसी क्षेत्र से ही नीतीश कुमार जी जीते हैं और कोसी क्षेत्र को ही ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं नीतीश जी। तो इस बार जनता जो है पूरी तरह आंख खोल चुकी है, तीसरा नेत्र भी हम लोग का चालू हो गया है। इसलिए नीतीश जी को कहना चाहते हैं जो आप जाग जाइए। खासकर इनके मंत्री जी जो इस विभाग के हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग का मंगल पांडे जी का तो चड्डी उतर ही गया, अब आप अपना आप बचा लीजिए, बस यही चाहते हैं। लेकिन सरकार जो वादे कर रही है, सरकार जो बातें कह रही है कि बाढ़ से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है, जिला प्रशासन भी उसी तरह की बात बोल रही है। ऐसे में क्या कहेंगे? क्या तैयारी चल रही है इसे तो देख रहे हैं, आंखों देखा हाल है। तैयारी कागज पर होती है क्या? इन लोग को सिर्फ कागज का ये जितना आपदा होता है, इसमें इन लोग का तो पेट पालन होता है, भरण पोषण होता है, आधी कमाई तो इन लोग का आपदा से होता है। इसलिए दुरुस्त कैसे करेंगे? ये 2-4 दिन में काम कर लेंगे, लाखों करोड़ों कमा लेंगे, यही उद्देश्य रहता है इन लोग का। लेकिन कोसी का ये हमेशा, ये हर साल जो विपदा घड़ी आती है उसमें लोगों का घर समा जाता है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं। ऐसे में सरकार की इसमें क्यों नहीं अहम भूमिका रहती है? इसको देखिए, इसके लिए माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी भी बोले थे जो हाई डैम बनाया जाए। ये हाई डैम अगर बन जाएगी बिहार में, ये बैरेज के पास, तो इन लोग का लूटने का साधन कैसे बचेगा? इसलिए ये हाई डैम बनवाएंगे नहीं। इसका निराकरण कभी नहीं ये सरकार कर सकती है, क्योंकि इनको लूट का अड्डा उनको नज़र आ चुका है जो यहाँ कितनी कमाई है। ये तो पानी के अंदर चला जाता है ना सारा पैसा।
इसलिए ये लोग कभी भी चुस्त दुरुस्त से काम कर ही नहीं सकते हैं। हाईटेम ये कितना साल पहले ये बाढ़ आश्रय बनी? ये 5 साल पहले बना हुआ था, करोड़ों की लागत से बना हुआ था। यह खूबसूरत सा रौनक नज़ारा था, लेकिन यहाँ तो अब क्या अड्डा बन कारण चुका है। रही जो इस तरह की बाढ़ आश्रय को पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया? सरकार की तो एक यहाँ पे विफल दिख रही है। सरकार के पास आदमी नहीं है देखने वाला। सरकार जो इस आदमी रखेगा देखने के लिए कहाँ क्या मेरा रन है, उनको पता भी नहीं होगा यहाँ जो कभी बाढ़ आश्रय स्थल बना हुआ है। ये तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को, जो आप लोग इस चीज़ को दिखाते हैं, तब सरकार की नज़र खुलती है। उनका सरकार के काम तो आप लोग कर रहे हैं। चलिए हम इसी तरह से दिखाते रहेंगे और सरकार के जो काम है उसको हम दिखाएंगे, और सरकार के जो सरकार दावे करती है कि हमने ये काम किया और वो काम किया, उसकी भी हम ज़मीनी स्तर तक आपको दिखाएंगे। लगातार बॉस न्यूज़ की टीम जो है हर एक इलाकों में जा रही है और हर एक ज़मीनी स्तर के मुद्दे को उजागर कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि बाढ़ के समय में जब बाढ़ आती है, हर साल कोसी में जो बाढ़ आती है उसमें सैकड़ों लोगों का घर जो है बाढ़ में समा जाती है, सैकड़ों लोग घर से विहीन हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। लेकिन जब इस तस्वीरों को हमने देखा तो कहीं ना कहीं ये सरकार की पोल खोल रही है, जिला प्रशासन की ये तस्वीर जो है वो पोल खोल रही है। अगर सरकार दावे करती है तो बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। अगर ये वादे सरकार करती है तो आप इस जगह पर चले आइए। ये तस्वीर जो है सहरसा के कोसी कॉलोनी की है, जहाँ करोड़ों की लागत से ये बाढ़ आश्रय स्थल जो है बनाया गया था। 5 साल पूर्व ये बाढ़ आश्रय स्थल बनाई गई थी, लेकिन कागजी स्तर पर ही ये सिमट कर रह गई है बाढ़ आश्रय स्थल। यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का रूम बनाया गया है, ना ही यहाँ पर जो है देख सकते हैं किसी तरह का आश्रय यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ कागजी स्तर पर बनाई गई। हम एक बार फिर से आपको तस्वीरें में दिखाना चाहेंगे, किस तरह से तस्वीरें देखिए, किस तरह से बाढ़ आश्रय के जो तस्वीरें हैं, ना यहाँ पर साया, छत का साया है और यहाँ पर जो है पेड़ उग चुका है। आलम यह है कि अब बाढ़ से निपटने के लिए सरकार क्या तैयारी की है, ये इन जगहों पर देखने को मिल रही है। सरकार की, प्रशासन की क्या तैयारी है वो हम आपको इस तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं, और आगे भी इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे कि सरकार की जो वादे करती है उन सभी वादे क्या सच है क्या झूठ है, वो हम सभी आपको दिखाते रहेंगे।